प्रेज द लॉर्ड। आज 28 तारीख तीसरा महीना लेंट स्पेशल का अपन 39वां दिन में है। विषय विश्वास। पढ़ते हैं रोमी की किताब 10 अध्याय 17 वचन। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। फिर से बोलता हूँ, विश्वास कैसा आता है? सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया हालेलुया। ये वचन स्वयं पाउल रोमी की कलीसिया के लिए लिख रहा है, वहाँ के अविश्वासी यहूदियों के लिए लिख रहा है। वो समझा रहा है ये वचन में कि विश्वास केवल परमेश्वर का वचन सुनने से आता है, परमेश्वर का संदेश सुनने से आता है। विश्वास खुद से तैयार नहीं होता है, वो वचन सुनने से तैयार होने लगता है। आपको वचन सुनना बहुत ज़रूरी है, या तो परमेश्वर का साक्षी सुनना ज़रूरी है। वचन सुनने से, साक्षी सुनने से धीरे धीरे विश्वास अपने अंदर तैयार होता है। आपको याद है फारसी लोग जो यीशु क्रिस्त को सुना, 3.5 साल तक सुना। यीशु को सुनना मतलब परमेश्वर का शब्द को सुनना, लेकिन उन्होंने कभी भी विश्वास नहीं किया। उनके अंदर विश्वास तैयार ही नहीं हुआ। अभी आप बोल सकते हैं, ब्रदर बोयाज 3.5 साल फारसी लोग ने प्रभु यीशु क्रिस्त का शब्द सुना तो उनके अंदर विश्वास क्यों तैयार नहीं हुआ? उसका पीछे कारण है। विश्वास इसलिए तैयार नहीं हुआ क्योंकि पहले से उनके हृदय में घमंड था। घमंड किसको बोलता है? जो लोगों से बड़ाई सुनना चाहता है, लोगों से बड़ाई। ये पहले से घमंड उनके अंदर था। दूसरा, जलन से भरा हुआ था। ये लोग परंपरा के पीछे चलने वाले लोग, दैविक सत्य को हृदय में लेने को तैयार नहीं। मतलब पहले से निर्णय ले लिया, हम यीशु का पीछे पीछे जाएगा, हम यीशु को सुनेगा, लेकिन पकड़ने के लिए, शिक्षा देने के लिए, दंड देने के लिए, यही काम का पीछे था वे लोग चाहते थे कुछ ऐसा बात यीशु के मुख से निकले जिसके कारण यीशु को पकड़ सके। पकड़ने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। वचन उनके हृदय में जा नहीं रहा है क्योंकि घमंड, जलन। हालेलुया। देखो, ये लोग पुराना नियम का पालन करने वाला लोग हैं। पुराना नियम में कई वचन यीशु क्रिस्त की ओर अपने को उंगली बताता है, ये यीशु मसीहा है करके अपने को बताता है, लेकिन इन्होंने कभी भी यीशु को खोजने का कोशिश नहीं किया। पुराना नियम का वचन को ध्यानपूर्वक देखा नहीं। और कभी भी देखेगा तो फारसी लोगों को आप देखेगा कि ये लोग यीशु क्रिस्त का अधिकार को भी चैलेंज करता था, हमेशा उसको मारने का कोशिश करता था। यीशु इनके सामने मरा हुआ लाजरस को उठाया, कब्र में से उठाया, वो भी चौथा दिन। इतना बड़ा चमत्कार देखने के बाद, इतना बड़ा अधिकार यीशु के पास है, ये देखने के बाद भी उनको विश्वास नहीं किया हुआ कि ये ही परमेश्वर का पुत्र है। कितना उन्होंने अपने आप को, हृदय को पथरीला कर लिया, इससे आपको समझ में आ रहा है। आज भी कई विश्वासी है जो कलीसिया में बैठने के बाद भी कई प्रश्न यीशु के विषय में उनको रहता है। देखो, विश्वास अगर आपके अंदर है, विश्वास अगर आपके अंदर है, तभी जाके एक दया आपके अंदर काम करता है, प्रेम आपके अंदर काम करता है। ये हमेशा याद रखना। पाउल भी एक फारिसी था। उसको देखो पहला कैसा है, वो एकदम कठिन है, स्टेफन को पत्थर मारते हुए वो उधर खड़ा है, लेकिन पाउल का हृदय में किधर से भी दया स्टेफन के लिए बह नहीं रहा है। पाउल के अंदर से प्रेम स्टेफन के लिए बह नहीं रहा है। जब पाउल उधर खड़ा है, वो पाउल नहीं है, शाऊल है। शाऊल, उसका नाम शाऊल था। वो भी परंपरा के पीछे चलने वाला व्यक्ति, नियम का पालन करने वाला व्यक्ति। नियम के द्वारा आपके अंदर से दया बहता नहीं, प्रेम बहता नहीं, परंपरा नहीं। सत्य को जानने का कोशिश करो। दैविक सत्य प्रभु यीशु क्रिस्त है। यीशु का शब्द जब आप सुनते हैं तो आपके अंदर एक विश्वास तैयार होता है। यही विश्वास के द्वारा आपके अंदर दया बहने लगता है, प्रेम बहने लगता है। पाउल
पहला पथरीला हृदय का है, पथरीला। पढ़ते प्रेरितों के काम 9 अध्याय 1 से 5 वचन। और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दशमिक के आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियाँ मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री उन्हें वह इस पंथ पर पाए इन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दशमिक के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा। और यह शब्द सुनना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। इससे उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उससे कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हालेलुया हालेलुया। देखो, शाऊल लोगों को सताने वाला व्यक्ति, जो नियम का पालन नहीं करता है उनको जाके मार के पीट के यरूशलेम में घसीट के लेके जाके जेल में डालने वाला व्यक्ति शाऊल। लेकिन यीशु ने दर्शन दिया, यीशु का शब्द उसके कानों में पड़ा। शब्द क्या था? शाऊल, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, क्यों सताता है। तभी शाऊल ने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? एक आदर के साथ पूछा, क्योंकि वह शब्द उसके हृदय में एक विश्वास का बीज बन गया, बीज। तभी शाऊल ने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? तभी यीशु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। देखो, एक रूपांतर हो रहा है यहाँ पे, हृदय का रूपांतर। एक नियम का पीछे चलने वाला व्यक्ति एक दैविक सत्य को अपने हृदय में स्थान दे रहा है, स्वीकार कर रहा है। वो स्वीकार, इसको बोलता है विश्वास। विश्वास अगर आप स्वीकार करेगा तो उसको विश्वास बोलता है। पाउल ने यीशु क्रिस्त का शब्द अपने हृदय में स्वीकार किया और विश्वास करने लगा तो उसके अंदर एक विश्वास का जन्म हुआ। देखो, शाऊल लोगों के पीछे दौड़ के मारने वाला व्यक्ति, अभी वही शाऊल पाउल बनने के बाद विश्वास के कारण क्या हुआ? उन्हीं लोगों के लिए मरने वाला व्यक्ति बना, उनके लिए मरने वाला व्यक्ति। विश्वास में इतना ताकत है। विश्वास में आप केवल अपने लिए नहीं लेकिन लोगों के लिए जीने वाला व्यक्ति बन जाता है। आप लोगों के लिए, आपका पूरा जीवन लोगों के लिए समर्पित हो जाता है। पाउल ने विवाह नहीं किया लेकिन प्रांत प्रांत देश देश घूम के प्रभु यीशु क्रिस्त का सुवार्ता लोगों को बताया। क्रूस के ऊपर का किया हुआ त्याग, समर्पण लोगों को बताया। ये सब विश्वास से होता है, विश्वास से। इसलिए पाउल रोमी कलीसिया को बोल रहा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया हालेलुया, आमेन आमेन आमेन।